हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे कि आयोग से क्या विज्ञप्ति आई और सिलेबस में क्या इस बार परिवर्तन है, पेपर के पैटर्न में, उन सब की बात करेंगे। देखिए, ये आज की विज्ञप्ति है 28 फरवरी 2022 को आयोग के विज्ञापन संख्या 2 2020-21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु विज्ञापित 19 विषयों के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी शुद्धि पत्र इतना दिनांक के अनुक्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 प्रयागराज, लखनऊ तथा गाजियाबाद 3 जनपदों में और 15 मार्च 2022 को ही ये होगी 11 से 1 बजे तक, यानी कि डेट फिक्स है, डेट में कोई चेंज नहीं है। एग्जाम डेट 15 मार्च ही रहेगी। जिन लोगों का पूछना था कि सर 15 मार्च को एग्जाम हमारा होगा या नहीं होगा, तो वो 15 मार्च को ही होगा। 2 घंटे की होगी। 3 सेंटर है, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद। 18 विषय कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत तथा हिंदी। कुल 19, 18 और एक मैथमेटिक्स, कुल मिला के 19। तो 18 विषयों का जो पेपर होगा मैथ को छोड़ के। देखिए पैटर्न क्या है वो देख लीजिए। इसमें पैटर्न में इन्होंने क्या कहा है कि अब देखिए पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसमें संबंधित विषय के 90 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। गणित विषय में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें गणित विषय के 70 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के समान अंक होंगे, अधिकतम अंक 150 होंगे। उक्त परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ पूरा, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं। विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतया उनके दावे के आधार पर स्क्रीनिंग परीक्षा में औपचारिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी पूर्णतया आश्वस्त कर लें कि विज्ञापन की अंतिम तिथि 24/12/2020 तक विज्ञापित समस्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हों। तदुपरांत स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित हो यदि इसके किसी समय या किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते, तो आयोग द्वारा तत्काल उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए 2 बातें यहाँ पर। पहले तो सिलेबस की अगर हम बात कर लें, पेपर का पैटर्न, तो गणित को छोड़ करके, गणित में क्या है कि कुल 100 नंबर का, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 100 नंबर का पेपर है, गणित वाले पर ध्यान दें, तो उसमें 70 नंबर सब्जेक्ट के हैं, मैथ के हैं, और 30 नंबर जीएस के हैं। ये तो हो गया गणित का। गणित को छोड़ करके बाकी 18 विषय से हिस्ट्री या हिंदी, उन सब का जो टोटल है वो 120 मार्क्स का है। 120 में 90 और 30, 90 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा और 30 नंबर की जीएस रहेगी, और टोटल जो पूर्णांक है आपका 150 मार्क्स का रहेगा। 150 नंबरों का कुल पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे, हिस्ट्री हिंदी जो भी आपका होगा, और 30 क्वेश्चंस जीएस के। और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। मैंने बता दिया पहले से कि ये क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके नंबर जो ये 150 होगा, इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं किए जाएंगे। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस स्क्रीनिंग एग्जाम में भी अत्यधिक कट ऑफ वाले ही इंटरव्यू के लिए सॉल्व हो पाएंगे। यानी कि 150 मार्क्स है, तो आप ये मान के चले अभी से कि आपको अगर इंटरव्यू की कट ऑफ में जाना है तो लगभग 75 से 80% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे। 120 प्लस वाले ही अपने स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर मान के चले। तो आपको ये मेहनत करनी है। हाँ, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, और जनरल के बाद में कैटेगरी वाइज वो कम ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में व्याख्या करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं जीडीसी में फाइनल सेलेक्टेड हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आपको इतना स्क्रीनिंग एग्जाम चाहिए। मतलब 75% लगभग आप ये मान के चलें कि आपको 120 में श्योर है, 120 प्लस जितना ऊपर लाएंगे उतना आप वहां के लिए रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ आप 115 भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं। 115 से जो भी लाए, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको मोटा मोटा 115 प्लस करना ही करना है,
ताकि आप इंटरव्यू के लिए सॉल्व हो, और आपका सिलेक्शन पूरी तरह इंटरव्यू के आधार पर होगा। इन नंबरों का कोई महत्व नहीं है, बस ये है कि इतनी मेहनत करनी कि आप क्वालिफाई हो जाएं। डेट 15 मार्च ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर सुन लीजिए, 15 मार्च ही रहेगी, और फॉर्म वही लोग भर सकते हैं, यानी कि योग्यता इन्होंने पूछी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साहब कि 24/12/2020 तक विज्ञापित, यानी कि जो अभी नेट क्वालिफाई है वो फॉर्म ना भरे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि 24/12/2020 तक जिनके पास योग्यता थी वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई होंगे, और नए कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भरें। सिर्फ 24/12/2020 तक जिनके पास नेट की डिग्री थी, जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी, या 24/12/2020 तक ही जो फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल थे वही फॉर्म भरें। इसके अलावा और फॉर्म नहीं भरें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य लास्ट में उनको हो सकता है आयोग किसी आधार पे बाहर भी निकाल दे। जो साफ लिखा हुआ है कि 24/12/2020 को जो डिग्री प्राप्त कर चुके थे वही इसके लिए अवेलेबल होंगे। ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, आप मेहनत से जुटे। और हाँ, जिसको भी एग्जाम निकालना है, सब्जेक्ट वाइज तो नहीं, अगर जीएस में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लास्ट ईयर 30 में मैंने पूरे 30 के 30 सही किए थे। आपको मजाक जरूर लगेगा, लेकिन चूंकि जनरल में कट ऑफ कितनी हाई आती है वो आप जब देंगे तो आपको आएगा। तो अगर आपको भी 30 में 28 प्लस करने हैं, 28, 29, 30, तभी सिलेक्शन श्योर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अनुपम सर को। और ब्रह्मास्त्र सीरीज यहाँ पर एक मैंने डाली हुई है, वो पीसीएस के माध्यम से सभी उस ब्रह्मास्त्र सीरीज के जितने क्वेश्चन है जीएस के आप लगा डालिए, और 2-3 क्वेश्चन करने पड़ लीजिए। आप श्योर है कि आप 28 प्लस करके आएंगे। जुटे रहिए, आप सबका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।